जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं आर.के. सर स्वागत करता हूं आप सभी के आर.के. कोचिंग लाइव पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, इससे आने वाले एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बारे में, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। देखिए, पहला चैप्टर जो रियल नंबर है बच्चे पढ़ के समाप्त तो कर लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या कैसा क्वेश्चन बनाया जाता है उस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। और यह वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन हम ऐसे हल कराने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले तरीका को बताएंगे। अगर ये 15 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पाते हैं तो समझ सकते हैं आप कि पहला चैप्टर रियल नंबर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप लोग अपने एग्जाम में कर पाएंगे। और ख़ास तौर पे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 अंक निर्धारित है इस चैप्टर से। 5 अंक के क्वेश्चन पूछा जाना तय है, और इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन हल कराएंगे, जो कि हल होने के बाद आप लोग निश्चित रूप से 5 नंबर कर पाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो मैं आप लोगों से कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर्स या हर तरह की वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को एंड तक देखिए, और अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल हम 15 क्वेश्चन ये सॉल्व कराने वाले हैं। इत्मीनान से इन कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इन 15 क्वेश्चन को हल कीजिए और अपनी कॉपी में सेव कर लीजिए। और एग्जाम टाइम में आप पक्का कहता हूं कि आप कहेंगे कि वाकई में आर.के. कोचिंग लाइव से आपको फ़ायदा हुआ था। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कितने कितने का हम लोगों से बोला है कि फाइंड द HCF, हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा पर ज्ञात करना है। हिंदी मीडियम वाले घबराए नहीं, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों को HCF निकालना है कितने का, तो 4052 और 12576। 12576 का हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए HCF। 4052 और 12576 का क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF। कैसे निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है A = BQ + R, जहाँ A बड़ा होता है और B छोटा होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम कोई नियम नहीं है। एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स वाइज क्वेश्चन को हल करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो अगर एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखें बाबू हम लोग, तो एल्गोरिथम को कहा जाता है कि एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव द प्रोसीजर टू सॉल्विंग ए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि एक एल्गोरिथम सीरीज होती है, श्रृंखला होती है स्टेप्स की, चरणों की, जो हमें किसी भी समस्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। तो देखिए, अब एल्गोरिथम का यूज़ करना है, यानी कि स्टेप्स का यूज़ करके हम लोगों को आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या डिसाइड करते हैं, देखिए, जो पूर्णांक बड़ा है, जैसे यहाँ पे हल कर रहा हूँ मैं, जो पूर्णांक बड़ा है यानी कि 12576 बड़ा है और 4052 छोटा है, तो जो बड़ा है उसको A मानते हैं और जो छोटा है उसको हम लोग B मानते हैं। और फिर सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, और इसमें लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A = BQ + R से क्या 12576 तथा 4052 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं। Q तथा R क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए, A के स्थान पर आप लिखेंगे 12576 = B के स्थान पर आप लिखेंगे 4052, और हमें चाहिए Q और R। तो Q और R को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बालक, तो जो बड़ी संख्या है 12576, इसमें हम छोटी संख्या
4052 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 3 बार लेके चलते हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 0 0 1 के 1 और 3 चौके 12 हो गया। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और ये दोनों कट गए। जो हम लोग का भागफल आया उसे क्यू कोसेंट बोलते हैं और ये आर है रिमाइंडर। यानी कि क्यू के स्थान पर लिख देंगे 3, क्यू के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, लिख देंगे यहाँ क्यू के स्थान पर 3 और प्लस आर के स्थान पर 420। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जब आर की जो वैल्यू है वो 0 जब तक नहीं होगी तब तक स्टेप्स आगे लेके चलते रहते हैं। तो चूंकि आर डज नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए खट से हम लोग स्टार्ट कर देंगे स्टेप नंबर 2, ठीक है। और स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से अब हम जो पूर्णांक लेंगे 2 ठे, अब इस पूर्णांक को छोड़ देंगे, अब हम लोग ये दोनों पूर्णांकों को लेंगे। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से 4052 तथा 420 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं, Q तथा R ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो बाबू, जो बड़ा नंबर है वह A है और जो छोटा नंबर है वह B है। तो A के स्थान पे 4052 और इक्वल्स टू B के स्थान पे 420। अब हमें चाहिए Q तथा R, तो क्या करेंगे, 420 से 4052 में भाग दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं 9 बार। 9 0 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 चौके 36, 1 37। तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ एक कैरी अगर हम लेते हैं तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 7 2 9, 2 बचेगा और ये कट जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, बच गया तो रिमाइंडर और ये भागफल है क्यू कोसेंट। तो फिर यहाँ पे क्यू के जगह पे लिख देंगे 9 और आर की जगह पर 272। तो इस स्टेप में भी अपना आर 0 नहीं हुआ। तो क्या लिखोगे बाबू, चूंकि आर डज नॉट इक्वल्स टू 0 और जब आर का मान 0 नहीं होता है तो खट से हम लोग नए स्टेप को फॉलो करते हैं, इसलिए स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से। अब यहाँ पे इस पूर्णांक को भूल जाएंगे, 420 और 272 को लेंगे। तो 420 तथा 272 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं, Q तथा R क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो A के स्थान पर लिखोगे बाबू 420 बराबर B के स्थान पे लिखोगे 272। अब Q और R क्या होगा, तो क्या बताया मैंने कि बड़े पूर्णांक को छोटे पूर्णांक से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 420 को प्यारे बच्चों 272 से भाग दोगे तो कितनी बार लेके जा सकते हैं हम लोग, मान के चलिए एक बार ही जाएगा। तो क्या होगा, 2 7 और 2, तो 10 में से 2 गया 8 और फिर यहाँ बचेगा 11 में से 7 गया। तो 11 में 7 गया तो 7 4 11, 4 बचेगा और यहाँ से 1 कैरी लिए हैं तो 3 में से 2 गया तो 1। आई होप 148 नहीं, कन्फर्म 148 बच रहा है, सॉरी। तो 148, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। तो ये हम लोग का R हो गया और ये हम लोग का हो गया Q। इट मीन्स कि Q के स्थान पे 1 और R के स्थान पर 148। क्या देखने को मिला, फिर R अपना 0 नहीं हुआ तो लिख देंगे चूंकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए हम लोग आ जाएंगे, इसलिए स्टेप नंबर 4 में आ जाएंगे और लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से। अब ये दो पूर्णांक हम लोग लेंगे 272 तथा 148 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं, Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बाबू, Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो देखिए A के स्थान पे हो जाएगा 272, B के स्थान पे हो जाएगा 148 और इंटू
Q और R हम लोग को चाहिए, तो 148 से हम लोग क्या करेंगे 272 को भाग दे देंगे। तो चलो एक बार लेके चलते हैं। तो 8 4 1, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे हम लोग का एक यहाँ पे हो जाएगा 124। तो अब चलिए हम लोग का यहाँ पे हो गया 1, और फिर हम लोग का प्लस हो जाएगा 124। तो यानी कि यहाँ पे आपको देखने को फिर से मिल गया बाबू कि जो अपना R है वो यहाँ पर भी फिर से 0 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए हम लोग पहुँच जाएंगे किस में, तो स्टेप नंबर 5 में। लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू BQ प्लस R से। अब ये दो पूर्णांक लिया जाएगा 148 तथा 124 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं, Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो चलो बाबू Q के स्थान पर हम लोग क्या A के स्थान पे क्या लिखेंगे 148, B के स्थान पर 124। अब QR क्या होगा, तो 124 से भाग दे दीजिए 148 को, तो एक बार जाएगा 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बच गया। ये Q है ये R है, तो Q के स्थान पर 1 और R के स्थान पर 24। क्या देखने को मिला बालक, फिर ये अपना R 0 नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में पहुँच जाएंगे। तो लिखेंगे कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू BQ प्लस R से 124 तथा 24 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा बाबू, ये वाला A और ये वाला B, तो A के स्थान पर 124, B के स्थान पर 24, और Q और R क्या होगा, तो 24 से 124 को भाग दीजिए। तो 5 बार लेके चलते हैं। 5 के 20 की 0 हाथ सिल 2 और 5 दूनी 10 2, 5 के 20 की 0 हाथ सिल 2 और 5 दूनी 10 2 12, तो 4 आएगा और ये कट के ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि हम लोग के पास जो Q है वो 5 हो गया और जो R है वह 4 हो गया। तो अब यहाँ पे फिर एक बार ऐसा स्थिति आया कि अपना R तो 0 हुआ ही नहीं, तो चूँकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए स्टेप नंबर 7 यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहता है कि जब तक R 0 न हो स्टेप्स बढ़ाते रहो। तो हम लोग बढ़ाते हैं, देखते हैं कहीं तो R 0 आएगा। तो चलिए फिर से यहाँ लिखेंगे कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू BQ प्लस R से, A इक्वल्स टू BQ प्लस R से। तो A के स्थान पे 24, B के स्थान पे 4, तो 24 बराबर 4 गुणे Q और R। तो अब यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है 4 छके 24, 6 बार में कट के खत्म हो जाएगा। मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए, 4 छके 24, कट के कहानी खत्म। यानी कि R की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और Q का वैल्यू 6, तो 6 और प्लस R के स्थान पे 0। फाइनली अपना R 0 हो ही गया। तो चूँकि R इक्वल्स टू 0, इसलिए HCF ऑफ 4052 और 12576 इक्वल्स टू क्या होगा, तो लास्ट में जब R 0 हो जाता है तो उस समय B के स्थान पे जो वैल्यू रहती है वही उन संख्याओं का HCF होता है। तो इस स्थान पे हम लोग का HCF मिल गया 4। यानी कि आप लोगों ने देखा कि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें जो है हम लोगों को 4052 और 12576 का HCF निकालना था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से, जो कि हम लोगों ने यहाँ निकाला और फाइनली आंसर आया 4। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना डिटेल्स में लिख करके क्यों पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स
एक चीज़ की अनुमति नहीं देता। बोर्ड एग्जाम ये नहीं कहता कि क्वेश्चन को शॉर्टकट या ट्रिक से करो, जितना सही तरीका से एक्सप्लेन करेंगे एग्जामिनर आपको उतना अच्छा मार्क्स देंगे। तो अगर अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना सीखिए, इसी को तो मैथमेटिक्स कहते हैं। एकदम साइंस के ढंग से मैथमेटिक्स को फॉलो कीजिए, सुसंगठित सुव्यवस्थित करिए, देखिए आप लोगों का मार्क्स कितना अच्छा आता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू दूसरा क्वेश्चन। तो जो है मैं इसको जो है हटा देता हूँ और फिर मैं जो है आप लोगों को बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आ चुका है क्वेश्चन आप लोग का, जो कि लिखा क्या है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता है। मतलब कि दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वह पूर्णांक q के लिए 5q + 2 और 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, और हम लोगों से बोला है ना कि जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता है। यानी कि हम लोगों से कहा है कि दर्शाना है कि किसी पूर्णांक q के लिए, दर्शाना है कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता है, रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हम लोगों को दर्शाना है। तो देखो बाबू कैसे हल करना आप शुरू करोगे। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा कि माना दो पूर्णांक a तथा b हैं, तब यहाँ लिख देंगे कि जहाँ a इज़ ग्रेटर देन b, तब a = bq + r, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a = bq + r से, a = bq + r से। तो यहाँ देखो बाबू एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि a = bq + r का फॉर्म इसका भी है, bq + r का फॉर्म इसका भी है। तो यानी कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि b = क्या है 5 है, bq + r, यानी कि b के स्थान पे क्या दिख रहा है 5। और आपको पता है कि जो r की कंडीशन होती है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इट मीन्स कि जो r है वह 5 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। यानी कि अतः हम ये कह सकते हैं कि r बराबर क्या क्या लिया जा सकता है 0 1 2 3 4 हम ले सकते हैं। 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 से क्या होता है छोटा होता है, तो 5 हम लेंगे नहीं। तो अब देखो r की इतनी वैल्यूज ले सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे, तब क्या करेंगे कि a = bq + r से। तो a = bq + r से a = मान लीजिए हमको क्या दिखाना था कि किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए इस फॉर्म और इस फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो वह पूर्णांक मान लिया हम लोगों ने कि दो पूर्णांक है, हम लोगों के पास क्या है a है और एक पूर्णांक क्या है b है। तो ये दिखाएंगे कि a का जो वर्ग है किसी भी पूर्णांक, तो मान लो कि वो पूर्णांक a है, तो a का जो वर्ग है उसे हम लोग दिखाएंगे कि इस फॉर्म और इस फॉर्म में नहीं हो सकता है। और इसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो a = bq + r से, तो a के स्थान पे हो गया, b के स्थान पे 5 और q और प्लस r के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 = क्या होगा, जब 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं 5q। अब यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे बाबू तो a का वर्ग a स्क्वायर और 5 × 5 = 25 क्यूब स्क्वायर, ये हम लोग का पहला परिणाम निकल के आया। अब क्या करेंगे, पुनः
अब यहाँ पे करेंगे r इक्वल्स टू 0 के लिए हो गया था r इक्वल्स टू 1 पर। अब क्या करेंगे r इक्वल्स टू 1 पर, तो a इक्वल्स टू बी क्यू यानी कि 5q, और r की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 था तो 0 लिखे, 1 लिए तो क्या लिखेंगे 1, और फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, इधर 5q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोग को, 5 × 5 = 25 q स्क्वायर, और प्लस हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते थे, माना यहाँ लिख देंगे कि माना इसको 2 भागों में अगर बांट लेते हैं तो इसको थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5 q स्क्वायर, क्योंकि 5 × 5 = 25 q स्क्वायर, यही बात हुआ। और यहाँ पे ये कर सकते हो लेट, माना 5q स्क्वायर इक्वल्स टू q या m, कुछ भी मान लो, यहाँ तो हमें q ही दिखाना है, तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू मान लीजिए कि q है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को लिख सकते हैं 5q, तो एक रूप तो 5q का आ गया, ऐसा तो आया नहीं, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे हल करते हैं तो 25q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2 × 5 = 10q, और फिर इसको जो है हम लोग सजाते हैं तो a स्क्वायर इक्वल्स टू लिख लेंगे बाबू, देखो इसको एक साथ लेंगे 25q स्क्वायर प्लस 10q स्क्वायर और प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब अपने को ये करना है कि यहाँ पे हम लोग का a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 5 को कर लेंगे कामन, तो बचेगा 5 × 5 = 25, 5q स्क्वायर, और फिर 5 दूनी के 10, 2, और 2 यहाँ पे ओनली q है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2q, और प्लस बाहर में हम लोग का हो जाएगा क्या 1, और लेट माना 5q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू q, तो एक मतलब ये क्या है, टोटली कोई ना कोई पूर्णांक ना आएगा, तो माना कि वो पूर्णांक q आएगा। अब चलिए a स्क्वायर इक्वल्स टू 5, और इस पूरे के स्थान पे क्या लिख दिया हमने q और प्लस 1, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि 5q + 1 का तो फॉर्म आ रहा है, लेकिन 5q + 2 का तो फॉर्म दिया नहीं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे पुनः, अब पुनः बाबू अब कौन सा वैल्यू लोगे, r इक्वल्स टू 0 पे दिखा तो हम लोग का आया 5q, r इक्वल्स टू 1 पे देखा तो अपना आया 5q + 1। अब हम देखते हैं r इक्वल्स टू 2 पर, तो पुनः r इक्वल्स टू 2 पर, तो r इक्वल्स टू 2 पर चलिए, तो r इक्वल्स टू 2 पर क्या करेंगे बाबू, a इक्वल्स टू bq + r, तो b की जगह 5q और प्लस r की जगह पे 2, हमें तो वर्ग दिखाना है, तो एक बार वर्ग आया हम लोग का 5q a स्क्वायर, और फिर यहाँ पे दूसरा वर्ग आया इतना, अब इसका करेंगे फिर से यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो हम क्या पाएंगे a स्क्वायर। अब चलो a + b का होल स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर 5 × 5 = 25 q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 दूनी के 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab, तो 5 दूनी 10 दूनी 20q, तब यहाँ से क्या करेंगे 25q स्क्वायर प्लस 20q, और इसको साइड कर देते हैं 4, ये हो गया a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करोगे, तो 5 कामन कर लो, तो 5 × 5 = 25, 5q स्क्वायर 5 × 20 4q, और बाहर हो गया 4, लेट ये तो कोई पूर्णांक ही ना है, तो माना कि 5q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल्स टू q पूर्णांक मान लो, माना कि q पूर्णांक आएगा, और फिर यहाँ पे पुट करो तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 5q + 4। आप यहाँ देख रहे हो कि अगर हम लोगों ने क्या लिया था बाबू, अगर 0 लिया था तो 5q आया, 1 लिया था तो 5q + 1 आया, 2 लिया था तो 5q + 4 आया, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा है, और हमको तो यही सिद्ध करना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आइए एक स्टेप 2 स्टेप जहाँ तक इसकी जगह है 3 और 4 वहाँ तक चलते हैं, और फाइनली ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि वाकई में किसी भी पूर्णांक का वर्ग q के लिए 5q + 2 और 5q + 3 के रूप का हो ही नहीं सकता, जहाँ b हम लोग की कितनी थी 5 थी इस बाउंड्री के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे फिर नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे, पुनः क्या लोगे बाबू, अब r का मान 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब क्या लिया जाएगा 3, तो पुनः r इक्वल्स टू 3 पर, तो a इक्वल्स टू bq + r यानी कि 5q + r के जगह पर क्या लिखेंगे 3, और दोनों पक्षों का यहाँ लिखता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो a स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर 5 5 25 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 प्लस 2ab तो 5 दूनी के 10 3 30 क्यूब। अब यहाँ पे क्या करते हो कि इन दोनों में से कॉमन कर लो 5 तो बचेगा 5 क्यू स्क्वायर 5 6 के 30 6 क्यूब और प्लस बाहर हो गया 9। इसको मान लेते हैं लेट, माना कि 5 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू इजकल टू क्यू है तो क्या होगा बाबू, फाइनली आएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 क्यू प्लस 9। देखो 5 क्यू प्लस 9 आ गया लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं आया। अब एक अंक और बच गया है क्या, 4 पे चेक करना। तो अब हम 4 पे चेक कर लेते हैं तो क्या करोगे, पुनः लिखेंगे, पुनः r इक्वल्स टू 4 पर, r इक्वल्स टू 4 पर। तो चलो बाबू a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर 5 क्यू प्लस 4, आर की जगह 4 तो है तो बी क्यू प्लस आर यानी कि 5 क्यू प्लस 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे बाबू तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 5 5 25 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 4 के 16 प्लस 2ab 5 दूनी 10 4 के 40 क्यू। इन दोनों में से 5 कॉमन कर लो तो 5 5 5 25 क्यू स्क्वायर 5 8 40 8 क्यू और बाहर हो जाएगा 16 ए स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे आपको एक परिणाम देखने को मिला बाबू, यहाँ साइड में मैं करता हूँ, यहाँ देखने को मिला है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो लेट, माना ये जो पूर्णांक है, माना कोई पूर्णांक क्यू आएगा तो माना कि 5 क्यू स्क्वायर और प्लस 8 क्यू इक्वल्स टू क्यू, और रख दो इसमें तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 क्यू और प्लस 16। यानी कि आपको देखने को मिला कि दर्शाना था कि कोई भी पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 5 क्यू प्लस 2 और 5 क्यू प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता क्यू के लिए। तो जबकि यहाँ बी की जो बाउंड्री थी वो 5 थी तो हमने देखा कि जो आर का मान हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 से छोटा होगा। अब इन सभी मानों पे हम लोगों ने बारी बारी से पूर्णांक a का वर्ग चेक किया, जो कि पहली बार हम लोगों ने वर्ग देखा कि 5q आया, दूसरी बार क्या आया है बालक हम लोगों का 5q प्लस 1 आया, तीसरी बार देखा 5q प्लस 4 आया, चौथी बार देखा 5q प्लस 9 आया, अगली बार देखा 5q प्लस 16 आया, लेकिन कहीं भी 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 नहीं आया। तो एज अ सॉल्यूशन निष्कर्ष रूप में हम लिख सकते हैं कि इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि आप लोग की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था उसमें क्या था कि सिद्ध करो कि इस रूप का हो सकता है, सिद्ध करो कि मान लीजिए सिद्ध करो कि 5q प्लस 1 5q प्लस 4 के रूप का हो सकता है। तो वहाँ पे सिद्ध करना था कि हो सकता है, तो हमने हल किया, उसमें दिखाई दिया तो बोले कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या सिद्ध करना है कि नहीं हो सकता है, तो वैसा कहीं रूप दिखाई नहीं दे रहा है तो वाकई में नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इससे स्पष्ट है कि किसी पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक q के लिए 5q प्लस 2 तथा 5q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता है हैंस प्रूव्ड। फाइनली जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए, और मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत समझ में आया, और मैं बहुत डिटेल्स में सॉल्व करा रहा हूं, फुल्ली एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके। इसके पीछे का रीजन एग्ज़ाम में आप लोग इतनी क्लियरिटी पेश करें कि एग्जामिनर भी आपके लिए कंफ्यूज हो जाए कि 2 में से नंबर काटे तो काटे कैसे, 5 में से अगर 1 मार्क्स भी काटे तो काटे कैसे। इतनी अच्छी परफॉर्मर दो, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दो कि एग्जामिनर भी हिल जाए कि बच्चे का नंबर हमें काटना यानी कि हमसे पाप हो जाना जैसा लगता है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो बालक आप लोग कहें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ऐसे ही 15 क्वेश्चन तक धैर्य बनाए रखिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन पक्का मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में पहला चैप्टर से आने वाले 5 अंकों को एकदम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, इसे हम स्क्रीन पर से हटाते हैं। ये गया आप लोगों का क्वेश्चन, और आप लोगों को स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन दिखाई देने लगा है। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि यूक्लिड
कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचे। क्या बोला? शेषफल क्रमशः 5 बचे और 7 बचे। ठीक है, तो सुनिए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बोला है कि यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ा का कंडीशन आता है, उसके लिए हम लोग HCF की तरफ भागते हैं, HCF निकालेंगे। लेकिन कब HCF निकालेंगे? यहाँ तो 2 पूर्णांक हमें दिया है 2053 और 967, लेकिन बोला है कि 5 तथा 7 शेष बचे, क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन इंटीजर्स, दिए गए जो पूर्णांक हैं वो हमारे कितने कितने हैं? तो एक है 2053 और दूसरा पूर्णांक है बाबू 967। अब यहाँ देखो, शेष बचे, शेष कितना बचना चाहिए? शेष क्रमशः बचता है कितना कितना? तो हम लोगों का शेष जो बचता है वो बचता है 5 और 7। ठीक है, 5 और 7 शेष बचे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 2053 में से माइनस कर देंगे। 5 शेष बचता है तो उस शेष को हम हटा ही देते हैं, बाहर कर देते हैं, ये बचेगा ही नहीं। तो 5 इसमें से घटाओ बाबू, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बच गया 0 और यहाँ हो गया अपना 2, इतना हो गया। और फिर 7 है तो 967 में से आप 7 को माइनस कर दो, 960 बचेगा। तो एक पूर्णांक ये मिला और एक पूर्णांक ये मिला। तो क्या देखने को मिला? यहाँ पे 2048 बड़ा है और 960 छोटा है। इसको मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B और निकाल देंगे HCF। वही जो HCF आएगा वही वह बड़ा से बड़ा पूर्णांक होगा जिसमें से कि अगर हम लोग मतलब वही बड़ा पूर्णांक होगा जिसका कि भाग देने पर हम लोग का जो है 5 और 7 का जो है उस संख्या से अगर इन दोनों नंबरों को भाग दिया जाएगा तो हम लोग का बचेगा 5 और 7, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF होगा वही वह संख्या होगा, उससे इसको और इसको भाग दिया जाएगा तो हमारे पास 5 और 7 बचना तय है। तो अब इसका HCF निकाल देना है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो वह HCF कैसे निकालेंगे? तो बाबू हम इस पूरे चैप्टर में यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका और एल्गोरिथम ही HCF के लिए फॉलो कर रहे हैं। इस पहली प्रश्नावली में 1.1 में आप लोगों ने किया था, तो यहाँ पे ईडीएल का ही यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू BQ प्लस R से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू BQ प्लस R से 2048 तथा 960 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं। Q तथा R क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो बाबू देखो, A के जगह जो बड़ा होता है A होता है, तो A के स्थान पे 2048, B के स्थान पे 9 से 60 और Q और R क्या होगा? तो क्या करेंगे? 960 छोटे संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे दिया जाता है। तो दो वाले चलिए, 2 0 0, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1 और 2 9 18 1 19 घसाइए, 8 होगा, 4 में से 2 गया 2 होगा, बोलो बाबू। और फिर यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यानी कि 128 और ये खत्म हो जाएगा। ये Q हो गया, ये R हो गया। तो Q के स्थान पे 2, R के स्थान पे 128। क्या देखने को मिला? देखने को मिला R अपना 0 तो हुआ ही नहीं, R का मान तो 0 हुआ ही नहीं। तो यहाँ साफ साफ लिखेंगे चूँकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए खट से पहुँच जाइए स्टेप नंबर 2। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू BQ प्लस R से, A इक्वल्स टू BQ प्लस R से अब ये दो पूर्णांकों को लिया जाता है, इस पूर्णांक को भूल जाइए। 960 तथा 128 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं।
Q तथा R क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो बाबू A के स्थान पे 960, B के स्थान पे 128 इंटू Q और R अब क्या होगा, तो 128 से हम 960 में भाग दे देंगे। तो कितनी बार जा सकता है बाबू, मान के चलो 8 बार लेके चलते हैं, देखते हैं। तो 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22 के 2 हासिल 2, 8 1 8 10, ज़्यादा हो जा रहा है। 7 बार ले चलते हैं, 7 8 56, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19 के 9 हासिल 1 और 7 1 7 1 8, 10 में से 6 गया 4 और 15 में से 9 गया तो 6 और ये कट गया 64 बचा। इट मीन्स कि ये अपना हो गया Q और ये अपना हो गया R। इट मीन्स Q के स्थान पे 7 लिख दोगे, R के स्थान पे लिख दोगे 64। क्या देखने को मिला बाबू, देखने को ये मिला कि ये अपना R यहाँ भी 0 नहीं हुआ। तो चूंकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए खट से पहुँच जाइए स्टेप नंबर 3। और स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से। अब किस किस पूर्णांक को लोगे, 128 और 64 को। 128 तथा 64 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो चलो बाबू अब कैसे करेंगे, A के स्थान पे लिख दिया 128, B के स्थान पे लिख दिया 64। अब चाहिए अपने को Q और R। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देते हैं, भाग। 2 बार ले जाएंगे, 2 चौक के 8, 2 छक्के 12, कट के कहानी गोल, यानी R अपना हो गया 0। तो Q प्लस R क्या देखने को मिला, R फाइनली 0 हो गया। तो यहाँ साफ साफ लिखो, चूँकि R इक्वल्स टू 0, चूँकि R इक्वल्स टू 0, इसलिए HCF ऑफ कितना कितना 2048 कामा 960 बराबर आ गया अपना कितना, तो B के स्थान पे जो मान रहता है इस समय वही HCF होता है। तो हो गया अपना 64, यानी कि 64 ही वह संख्या है जिससे हम 2053 और 967 को भाग दें तो क्रमशः शेषफल 5 तथा 7 बचेगा। तो देखो बाबू यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे कि तब या अतः 64 ही वह संख्या है, अतः 64 ही वह संख्या है जिससे 2053 तथा 967 में भाग देने पर शेषफल शाबाश बालक शाबाश, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। शेषफल 5 तथा 7 बचेगा। बोलो बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन रहा आप लोगों का। क्या था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है और पूछ सकता है। मान लो आपके एग्जाम में एकदम आ रहा है, चल दिया है आपके एग्जाम में आएगा, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करो। क्या देखने को मिला, ऐसा 2 पूर्णांक दे देगा और बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे कि हम इन दोनों को भाग दे दें तो शेषफल बच जाए 5 और 7। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, शेषफल जो बच जाए उसको पहले ही हटा दो और जो संख्या आए उसमें बड़ा और छोटा मानो, खट से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ और खटाक से उसका HCF निकाल दो। जो वह HCF होगा वही वह पूर्णांक होगा जिससे कि भाग देने पर शेषफल बचेगा। तो बोलिए यह तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं आशा करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं इसको स्क्रीन पर से हटाता हूँ और अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो देखो बाबू इसको हटाते हैं और चौथा क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन है वह चौथा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देने लगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मौसा ज्ञात कीजिए। आप बोलेंगे सर जी ये तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि आपने इसके पीछे जो सिखाया ना वो तो ऐसा ही था, HCF निकालना तो अपने को आ गया है। तो मैं बताता हूँ, यह क्वेश्चन आ तो गया आपको, लेकिन मैं भी बताता हूँ, थोड़ा एक बार देख लो। वही तरीका होगा, लेकिन आपको समझ में
आना चाहिए। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख पा रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा है यूपी 2020 MV, यानी कि जो 2020 में जो पेपर हुआ था ना उसके MV कोड के पेपर में यह क्वेश्चन देखने को मिला था, यानी कि एग्जाम में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। यह 15 क्वेश्चन यकीन मानिए तैयार होने के बाद आप लोग पहला चैप्टर रियल नंबर से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग हल करके आएंगे। तो चलो बाबू चौथा क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन INTEGERS गिवन इंटीजर्स, दिए गए पूर्णांक अपने पास कितने कितने हैं 426 और एक पूर्णांक अपने पास दिया है 576। तो 426 और 576 है। क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे 576 बड़ा है, 426 छोटा है। जौन बड़ा का है वो ए, जौन छोटका है वो बी। जो बड़ा है वह ए होगा, जो छोटा है वह बी होगा। और खट से यहाँ पे बच्चे स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन। बोलो बोलो बोलो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से 576 तथा 426 के लिए, 576 तथा 426 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं। Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो Q तथा R ज्ञात करना है। अब चलिए कैसे करेंगे, तो A के स्थान पे 576, B के स्थान पे 426 और Q और R कैसे निकलेगा, तो छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को भिड़ा देते हैं। एक बार लेके चलिए 426, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 150 Q नहीं R, रिमाइंडर बच गया ये, और ये हो गया Q। तो Q के स्थान पे 1 और R के स्थान पे 150। मज़ा आ गया, क्या मज़ा आ गया। R तो 0 नहीं हुआ ना, स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप्स आगे बढ़ाइए, चूँकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0, R का मान 0 नहीं हुआ, इसलिए प्यारे बच्चे स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2। तो क्या लिखा जाएगा बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से क्या करेंगे, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से कितने के लिए, अब ये दोनों पूर्णांक लेंगे 426 तथा 150 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो A के स्थान पे 426, B के स्थान पे 150 और Q और R क्या होगा, तो छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को भिड़ा देते हैं। तो 2 बार लेके चलो बाबू, 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा, 6 2 1, तो 126 बच गया। ये Q है, ये R है, यानी कि Q के स्थान पे 2, R के स्थान पे 126। और अपना R तो फिर 0 नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत ना हुआ ना, स्टेप्स आगे बढ़ाते रहेंगे। R डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए खट से पहुंच गए स्टेप नंबर 3 में। कहाँ पहुंच गए बाबू, स्टेप नंबर 3 में। और यहाँ पे लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से। अब ये वाला दो पूर्णांक लेंगे 150 और 126, 150 तथा 126 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं। Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो चलो बाबू, Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो A के स्थान पर 150, B के स्थान पर 126, Q के स्थान पर, तो Q के स्थान पे और R के स्थान पे क्या होगा, तो छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को भाग दे दीजिए। एक बार में 126, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, 5 में से 2, ठीक है, एक तो हासिल दिया ना, तो 4 में से 2 गया 2, इट मीन्स कि 24 बच गया। तो Q के स्थान पे 1 और R के स्थान पे 24, फिर R 0 नहीं हुआ चूँकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, पुनः अगले स्टेप में चलेंगे, इसलिए स्टेप नंबर 4 लिखेंगे क्या, पुनः यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से अब ये दो पूर्णांक लेंगे 126 तथा 24 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं, Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो चलो बाबू, A के स्थान पे 126, अब B के स्थान पे हो गया 24 और Q और R क्या होगा, तो छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को भाग दे देते हैं। तो कितनी बार में लेके जाएंगे, 5 बार लेके चलो। 5 के 20 की जो हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 6 आ गया, कहानी कट के खत्म 6। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 5 और प्लस R के स्थान पे 6। फिर क्या देखने को मिला, R 0 नहीं है। तो क्या लिखोगे, चूंकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप मतलब हिंदी इसका बाबू बता चुका हूँ पहले, फिर भी सुन लो, चरण होता है। स्टेप मतलब क्या होता है, चरण। ठीक, अब देखिए स्टेप 5 क्या है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, प्रमेयिका। चलिए, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से अब ये दो पूर्णांक लेंगे 24 तथा 6 के लिए। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से 24 तथा 6 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं, Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो A के स्थान पे 24, B के स्थान पे 6। अब क्या, 6 के 24 भाग दे दो, 6 के 24 कट के खत्म, R 0 हो गया। तो यहाँ 4 प्लस 0, तो यहाँ पे फाइनली R 0 हो गया। तो लिखेंगे कि चूंकि R इक्वल्स टू 0 इसलिए HCF ऑफ कितना, 426 576 इक्वल्स टू, इस समय B के स्थान पे जो मान होता है वह HCF होता है, यहाँ पे 6 है तो इन दोनों पूर्णांकों का HCF 6 आया। ये रहा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 426 और 576 का HCF। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी 2020 MV कोड में आ चुका है, आप पेपर जाके चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास पेपर है तो। बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी कमी दिखती है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ खूब फैलाओ, यहाँ से लेकर के अपने जहाँ तक दोस्त हैं उन सभी को बताओ कि चलो आरके कोचिंग लाइव पे हम लोग यूट्यूब चैनल पर चलते हैं और वहाँ आरके सर से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मज़ा आ जाएगा। और निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ हमारा सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं हर चैप्टर को बहुत फ्लुएंटली तैयार कराने वाला हूं और नियम कानून सब पढ़ाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलो बाबू, 4 क्वेश्चन हम लोग सफलता से सॉल्व कर पाए। अब 5वें क्वेश्चन की बारी है और मैं जो है ये क्वेश्चन स्क्रीन से हटाता हूँ और आप लोगों को 5वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो 5वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि संख्याओं 1656, 1656 और 4025 मतलब 4025 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि यूपी 2020 NB में आ चुका है, यानी कि यूपी 2020 NB कोड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे कि पिछले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। तो आई होप कि आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से देखिए, आप कर लीजिए अपने से, फिर वीडियो देख करके चेक कर लीजिए कि आप लोगों का क्वेश्चन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आइए हम लोग जो है 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाबू गिवन इंटीजर्स। तो गिवन इंटीजर्स जो पूर्णांक हम लोगों को दिया हुआ है वह पूर्णांक है बाबू 1656 और दूसरा पूर्णांक हम लोगों का कितना है 4025। 1656 तथा 4025।
अब मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग कैसे जो है HCF फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो 4025 है ये बड़ा है किससे, 1656 से। तो 1656 से 4025 बड़ा है। जो बड़ा है उसको A मानते हैं, जो छोटा है उसको क्या करते हैं, B मानते हैं। और फिर हम लोग जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू BQ प्लस R से। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इक्वल्स टू BQ प्लस R से 4025 तथा 1656 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं। Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो Q तथा R कैसे ज्ञात करेंगे, A के स्थान पे लिख दीजिए बड़ा वाला 4025, B के स्थान पे 1656। अब हमें चाहिए Q तथा R। तो Q और R कैसे निकालते हैं बाबू, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 4025 को भाग देंगे 1656 से। चलिए 2 बार ले चलते हैं। 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 5 10 से 11 के 1 हासिल 1, 2 छक्के 12 के 13 के 3 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 5 10 से 11 के 1 हासिल 1, 2 छक्के 12 के 13 के 3 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 3 गया 7 और ये कट गया 713 बचा। ये हम लोग का Q और ये हम लोग का रिमाइंडर R बच गया। तो Q के स्थान पे क्या लिखेंगे बाबू, 2 प्लस R के स्थान पे क्या लिखेंगे, 713। अब चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जो R की वैल्यू है वो तो 0 हुई नहीं। तो जब तक R 0 नहीं होता है तब तक हम लोग स्टेप्स आगे बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो चूंकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए हम लोग पहुँच गए स्टेप नंबर 2। और यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू BQ प्लस R से। अब ये दोनों पूर्णांकों को हम लोग लेते हैं 1656 तथा 713 के लिए, 713 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं, Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले A के स्थान पे लिख दीजिए 1656 इक्वल्स टू, B के स्थान पे क्या लिखेंगे 713। अब हमें चाहिए Q तथा R। तो क्या करते हैं, छोटे नंबर से यानी कि 713 से हम लोग बड़ी संख्या में भाग दे देंगे जो कि क्या है 1656। 2 बार ले चलिए, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 साते 14, 0 3 और 2, 230 बच गया। ये हुआ Q और ये हो गया हम लोग का क्या, R हो गया। ठीक है, अब चलो बाबू, तो यहाँ पे हम लोग का Q के स्थान पे 2 हो गया और R के स्थान पे 230। फिर हम लोगों का जो R है वह 0 नहीं हुआ। तो चूंकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए हम लोग पहुँच जाएंगे स्टेप नंबर 3। इसलिए स्टेप 3 में क्या करोगे, फिर लिखोगे बाबू पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इक्वल्स टू BQ प्लस R से। अब यहाँ पे हम लोग ये दोनों पूर्णांक लेंगे 713 और 230, 713 तथा 230 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं, Q तथा R ज्ञात करते हैं। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे जो है A के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे 713 इक्वल्स टू B के स्थान पे क्या लिख दोगे 230 और इनटू Q और R हम लोगों को चाहिए। तो क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देते हैं। तो क्या करोगे 230 है और ये 713 है, लेके चलते हैं 3 बार, 3 0 0, 3 तिली के 9 और 3 दूनी के 6। तो यहाँ पे आएगा 3, 11 में से 9 गया तो हो जाएगा 2, इट मीन से कट गया 23 हम लोगों के पास बचा है। कितना बचा 23। तो ये हम लोगों का Q और ये हम लोगों का R। तो Q के स्थान पे हो जाएगा 3 और R के स्थान पे हो जाएगा 23। अब ये हम लोगों का फिर देखने को मिला बालक, चूंकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0 और ये R जब तक 0 के बराबर नहीं होता है रेगुलर हम लोग अगले स्टेप में बढ़ते रहते हैं। तो फिर यहाँ लिखेंगे इसलिए स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका A = BQ + R से 230, अब इन दोनों पूर्णांकों को लेते हैं 230 तथा 23 के लिए Q तथा R ज्ञात करते हैं, Q तथा R ज्ञात करते हैं। तो A के स्थान पे क्या लिखेंगे 230, बोलो बाबू, A के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे 230 लिख देंगे, और फिर जो है B के स्थान पे 23। अब हमें चाहिए Q तथा R, तो क्या करोगे, Q बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग 23, कट के खत्म, 0 नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स कि Q के स्थान पे 10, R तो अपना खत्म, यानी कि 10 और प्लस R के स्थान पे 0। तो जैसे ही R 0 हो जाता है, आप लोगों को पता है कि स्टेप की कहानी खत्म, चूंकि R = 0, इसलिए HCF ऑफ कितना 1656 एंड 4025 इक्वल्स टू HCF हम लोग का इस समय लास्ट में जो B के स्थान पे वैल्यू बचता है, जब स्टेप खत्म हो जाता है तो B के स्थान पे जो वैल्यू बचता है वही हम लोग का HCF होता है। तो यहाँ पे HCF हम लोगों को मिल गया 23। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है भी आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे कि पिछले 4 क्वेश्चंस में जहाँ भी EDL से हम लोगों को सॉल्व करने का मौका मिला। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे कि मैंने बोला था कि 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि पहला चैप्टर से इंपॉर्टेंट होगा, और मैंने पूरा दावा भी किया है कि इन 15 क्वेश्चन की अच्छी तैयारी के बाद आप रियल नंबर के चैप्टर यानी कि क्लास 10th के पहला चैप्टर से आने वाले जो भी क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, पक्का आप लोग एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ के आएंगे, और आप लोग 5 अंक इस चैप्टर से गेन करेंगे। और ये भी श्योरिटी है कि इस चैप्टर से 5 अंक का क्वेश्चन ही एग्जाम के लिए बनाया जाता है। तो 70 में 5 कंफर्म करने के लिए जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ। बच्चे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों 3 पार्ट में, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 3 में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो अगले पार्ट का आप लोग इंतजार कीजिए, और तब तक इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से सीखिए, समझिए और दोहराइए। तब तक हम अगले वीडियो को आप लोगों के लिए YouTube पे डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों को अगला 5-5 क्वेश्चन करके 3 पार्ट्स में वीडियो मिल जाएंगी। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ जहां भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए। चलो RK सर से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और अपना भविष्य और अपना करियर सेट करते हैं। ओके विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।